ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। प्यारे, आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को जो नीडी पर्सन्स हैं उनको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट के लिए मोटिवेट करें। ये जो सीरीज हम ला रहे हैं यहाँ पे या ला चुके हैं, जिसका आज दूसरा वीडियो है, सीरीज है न्यू सीरीज, पेपर यहीं से रहेगा। ये सीरीज लानी क्यों पड़ी? देखिए 11 में बच्चे क्या होता है, लगभग जुलाई मिड में या जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक तक एडमिशन लेते रहते हैं, तो बहुत सारा सिलेबस छूट जाता है। तो जो फर्स्ट हाफ ईयरली होता है उसमें बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि ये चैप्टर्स तो हमने टीचर से पढ़ा ही नहीं है, हम इसमें कैसे अच्छा कर पाएंगे। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप की उस कमी को हम दूर करें। लेकिन प्यारे, ये जरा ध्यान देना, हमने कभी एक मोटिवेशनल वीडियो डाला था और जिसका फाइनल कंक्लूजन ये था, मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब किसी एक के पीछे पड़ जाना। आप किसी एक के हो जाओगे तो प्यारे 100% वो आपका हो जाएगा। आप किसी एक के हो जाओगे तो 100% वो आपका हो जाएगा। अब देखो प्यारे, रियली चाहे फिजिकल लाइफ की बात करें, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, चाहे स्टूडेंट लाइफ की बात करें, ठीक है, आप किसी एक के हो जाओ तो आपका 100% हो जाएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। आप फिजिक्स के हो जाओ, फिजिक्स भी आपकी हो जाएगी। दोनों में एक ऐसी बॉन्डिंग होगी, दोनों खुश रहेंगे, फिजिक्स भी और आप भी। ठीक है प्यारे, तो हमने ऐसे ही मजाक मजाक में एक स्लोगन निकाला है और कॉपी किया है सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आनंद सिंह आपसे कहते हैं कि आप मुझे समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा। तो प्यारे, लग जाओ। आज सेकेंड डे है, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं। अब प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कंक्लूड किया था। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, एवरेज और इंस्टैन्टेनियस, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस जनरल मेथड के द्वारा, जो आप 9th में पढ़ के आए थे। ठीक है, इतना आज के वीडियो में कंक्लूड करना चाहेंगे और विथ सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे, ये सब जो देख रहे हैं पेजेज आप, ये प्रीवियस वीडियो के हैं। आज हम लोग आ गए हैं कहाँ आ गए हैं? अब देखें, एक्चुअली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है क्या, हम लोग बात करके आते हैं। अभी आपकी जरूरत नहीं है। हाँ देखें, स्पीड जो होती है, क्या स्पीड आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं। स्पीड स्पीड क्या है आपका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम known as speed. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम known as speed. सपोज करें कि आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं टी टाइम में एस, तो डिस्टेंस
ट्रेवल्ड इन टाइम t इज इक्वल टू s, इज इक्वल टू s। ऐसा है, ये AI कर रहा है परेशान। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा s, या इन टाइम डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा s। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम 1 इज इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम 1 हो गया, 1 मतलब पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज इक्वल टू हो गया डेल्टा s बाई डेल्टा t। और ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला एक्चुअली एवरेज स्पीड का है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप पहले से ही जानते हैं। स्पीड है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम नोन एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम नोन एज स्पीड। अब सपोज करें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा s, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम 1 इज इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t। जैसे 5 पेन का दाम 50 रुपए है, एक पेन का दाम 50 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, यूनिट रूल बोलते हैं। तो यहाँ आ गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम 1, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम लेफ्ट साइड में लिखा है, और जिसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू हो गया डेल्टा s बाई डेल्टा t। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ लिखा जा रहा है। अब स्पीड क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की क्या होगी, सेकंड। यदि डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर लेते हैं और टाइम की यूनिट आवर लेते हैं तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेते हैं और टाइम सेकंड में लेते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस की यूनिट किस में ले रहे हैं और टाइम की यूनिट किस में ले रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है तो मेरे प्यारे। तो ये जो एवरेज स्पीड है, कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है आपका डेल्टा s बाई डेल्टा t। एक होती है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला तो आप देख ही रहे। अब ये इंस्टैन्टेनियस स्पीड कौन सी है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टेंट मतलब जानते हैं आप, एट द स्टैंड, तुरंत, तत्काल। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। अब इसको समझने के लिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब आप जिस एज में हैं, अभी 11th में, तो अभी बाइक वगैरह आपके पेरेंट्स ज्यादा दूर ट्रेवल करने के लिए नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो बाई चांस या आपका सौभाग्य, आपको बाइक मिली और प्रतापगढ़ से प्रयागराज जाने के लिए आपको बाइक मिली। कहां से कहां जाने के लिए, प्रतापगढ़ से प्रयागराज, और अप्रॉक्स मान लें आप 60 किलोमीटर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी। तो अब बाइक जब आपको मिली तो आपको पापा को विश्वास दिलाना है कि उनकी बाइक सुरक्षित हाथों में है। तो आप बड़े आइडियल बनते हैं, आप कपड़ा उपड़ा लेके बाइक साफ उफ करते हैं खूब बढ़िया से। फिर जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर तक स्टार्ट रखते हैं, तो पापा बोलते हैं गियर क्यों नहीं लगा रहा है। तो आप कहते हैं पापा रात भर गाड़ी खड़ी थी, थोड़ा मोबिल इंजन के हर पार्ट से पहुंच जाए
तब गियर लगाएं, इससे जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसका लॉन्ग लाइफ हो जाता है। पापा बड़े खुश हुए। आपने फर्स्ट गियर लगाया, सफिशियंट स्पीड होने के बाद आपने सेकंड गियर लगाया, सफिशियंट स्पीड होने के बाद आपने थर्ड गियर लगाया। लेकिन इतने कल्चर्ड, इतने संवैधानिक आप कब तक रहेंगे? जब तक पापा आपको देख रहे हैं, जब तक पापा आपको देख रहे हैं, जब तक उनकी निगाहों में है। नहीं तो 4 लेन पे आने के बाद तो आप ये देखोगे कि जो स्पीडोमीटर है उसमें 160 तक लिखा है, तो स्पीडोमीटर वाला जो एरो है 160 तक जाता है कि नहीं जाता? ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 100, 110, 120 भगा के गाड़ी आप चले, और मार्केट में कहीं कोई जानवर आ गया होगा, कोई बच्चा आ गया होगा, या गैदरिंग रही होगी, तो वहां ब्रेक भी लगाए होंगे, स्पीड कम भी हुई होगी। इसका मतलब स्पीड कम ज्यादा ऐसे ही चलते हुए आप प्रयागराज पहुंच गए। तो प्रयागराज कितनी दूर था? प्रयागराज था 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। अब आपने लगा दिए 2 आवर वहां तक जाने के लिए। ये जो आपकी एवरेज स्पीड है, कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड ये हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब जरा हम आपसे पूछें, क्या आप इसी स्पीड से कसम खाए थे कि घर से चले थे, चलते गए, कोई जानवर गैदरिंग कुछ भी आ गई तो आपने ब्रेक नहीं लगाया, अब आपने कहा यही मेरी स्पीड है? ऐसा नहीं हुआ था। 30 आप रेगुलर चले थे? नहीं चले थे। ये एवरेज स्पीड है, ये स्टैंडेनियस नहीं है। क्योंकि स्टैंडेनियस मतलब एट एनी स्टैंड आपकी स्पीड 110 भी थी, 100 भी थी, 40 भी थी, 60 भी थी, 30 भी थी, 0 भी रही है। तो इसका मतलब स्टैंड टू स्टैंड आपकी स्पीड बदलती रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा आपकी स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी। तो 30 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड, कैसी स्पीड है? एवरेज स्पीड है। अब सपोज करो कि आपकी बाइक पर आपके पापा बैठ गए नीचे, अब आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, पापा को खांसी बड़ी आती है जो पीछे बैठे होते हैं, और या उनका हाथ आपके कमर पर या कंधे पर बार बार पहुंचता रहता है। अब आप इसका मतलब समझते हैं कि पापा ये जानना चाहते हैं कि कहीं ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहे हो। जैसे ही पापा कंधे पे हाथ रखते हैं या जैसे ही पापा खांसते हैं, विद इन टाइम, मतलब बहुत माइन्यूट टाइम के डिफरेंस पर आप ये बोल देते हैं पापा 60 ही तो चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर, पापा पापा 50 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। अब जरा देखो, जब आपने बोला 60 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, क्या उस समय और कुछ स्पीड थी क्या आपकी? नहीं, एट द स्टैंड वही स्पीड थी ही। ठीक है। तो स्टैंडेनियस स्पीड क्या होगी? स्टैंडेनियस स्पीड होगी जब जो है हम पहली बार स्टैंडेनियस कहेंगे तो यहाँ एवरेज का साइन हट जाएगा, एवरेज हट जाएगा। और स्टैंडेनियस कब थी? जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया। लिमिट डेल्टा टी क्या हो गया? टेंस टू 0 हो गया। मतलब पापा के पूछने और आपके बताने के बीच का जो टाइम गैप था वो लगभग नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है। तब जो स्पीड आपने बताई थी वो इंस्टेंटेनियस थी, और इसको बाय डिफिनेशन बोला जाता है डी बाई डी टी ऑफ एस, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आई। तो हम लोग जो है, हमारे ख्याल से अब स्पीड आप समझ गए हैं। तो थोड़ा आप ये पूरा पेज आपका ठीक है। देखें प्यारे, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम नोन एज स्पीड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम 1 इज इक्वल टू दिस,
तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस है उसी की स्पीड बोला गया है, ये हो गया। और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या हो जाए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, या डी एस बाई डी टी हो जाएगा। हमारे ख्याल से इतना समझ गए होंगे आप। अब आप ऐसे ही समझे जैसे स्पीड कहीं है 15 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यह हुआ कि 15 मीटर हर सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में 15 मीटर, सेकेंड सेकेंड में 15 मीटर, मतलब यूनिट क्या टाइम क्या है, सेकेंड। 1 सेकेंड में 15, अगले वन में 15, अगले वन में 15, तो पर यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस। और यही अभी लिखा होता, मान लो v इज इक्वल टू सपोज करो 30 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट टाइम किसे माना गया, 1 आवर को, तो फर्स्ट आवर में 30 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 30 किलोमीटर। आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम नोन एज स्पीड। तो मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वेलोसिटी। क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा तो बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम known as velocity, known as velocity। अब देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू डेल्टा एस, डेल्टा एस। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम को ही हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी ये रहेगी, अभी एवरेज वेलोसिटी रहेगी, इज इक्वल टू, या इसे कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं हम लोग, क्या बात कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, या इसी को हम लिख सकेंगे ds बाई dt। और यूनिट क्या हो जाएगी, सेम एज स्पीड। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली हम रिलेशन पीछे एक पढ़ चुके थे। वो रिलेशन था कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। प्यारे जरा ध्यान देंगे यहां पे। अब डिस्टेंस में भी टाइम से डिवाइड कर दें, और डिस्प्लेसमेंट में भी टाइम से डिवाइड कर। एक्चुअली यहां मॉड वैल्यू की बात हुई थी, डिस्प्लेसमेंट का मॉड, ये भी मॉड रहेगा। तो इसे हम बोल देंगे स्पीड,
इसे बोल देंगे वेलोसिटी का माड। ये दोनों बराबर क्यों नहीं हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि एक स्केलर एक वेक्टर है। तो एक स्केलर एक वेक्टर है, कैसे बराबर हो सकता है? हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की या तो बराबर है या डिस्टेंस से कम है। और आपको मैथ्स ने ये सिखाया है कि एक ही चीज से दोनों तरफ डिवाइड करें तो रिलेशन प्रभावित नहीं होता। तो ये हो गया, और ये फार्मूला है स्पीड का, और ये फार्मूला है वेलोसिटी का। माड लगा है, माड लग गया, इसका मतलब यहाँ एक रिलेशन आ गया, किसमें किसमें, स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड या तो वेलोसिटी से ग्रेटर होगी इन मैग्नीट्यूड, या वेलोसिटी से ज्यादा होगी। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि स्पीड और क्या, स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर कब होंगे। अब आप सपोज करो आप यहां से चले और यहां पहुंच गए, ठीक है, थोड़ा साइज के साथ ले लेते हैं। सो लेंथ, आप यहां से चले और यहां पहुंच गए, ठीक है। तो प्यारे, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, तो ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। और आपके पास अभी ओरिजिन होता, रिफरेंस पॉइंट होता, तो ये आपकी जो है ये आपकी इनिशियल पोजीशन हो जाती, और ये आपकी फाइनल पोजीशन हो जाती, ठीक है। तो प्यारे, इनिशियल पोजीशन को हम r1 लिख रहे हैं, वेक्टर r1, और फाइनल पोजीशन को हम लिख रहे हैं वेक्टर r2। आपने पढ़ रखा है एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ तो यही है, इसका मतलब यहां से आप देखें अभी तो डिस्टेंस, क्या, डिस्टेंस जो है 30 मीटर, और ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर मान लिया गया, ठीक है, ऐसा रिलेट कर लिया गया है। डिस्टेंस हो गई प्यारे 30 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट किसे बोला गया था, जो 9th वाली डिफिनेशन थी आपकी, शार्टेस्ट पाथ, शार्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से देखा जा रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 30 मीटर है। इसका तो जब आप स्ट्रेट पाथ पे चलेंगे, इन यूनि डायरेक्शन चलेंगे, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट पाथ पे गए ऐसे गए लौटे फिर गए फिर लौटे, ऐसे नहीं, आप स्ट्रेट पाथ पे ऐसे चलते चले गए यूनि डायरेक्शन, उस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अरे मेरे प्यारे, काहे कथा सुन रहा है, कुछ तो अपोज अपोज कर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट प्यारे कभी भी हाँ इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, दोनों में प्यारे डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की माड वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की माड वैल्यू डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है। तो यहां पर एक्चुअली क्या इक्वल है, इक्वल है ये जो लिखा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट का माड वैल्यू, माड वैल्यू इक्वल होगी। और कल एक डिफिनेशन और देखे थे हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट जो है, क्या, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू था चेंज इन पोजीशन, ये कल वाले वीडियो में था, चेंज इन पोजीशन या डेल्टा आर, इसी को हम डेल्टा यस भी बोले हैं अभी जो लिख रहे थे यहाँ पे, और ये हो जाएगा बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया गया था सब्ट्रैक्शन करते कैसे,
तो जैसे दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है तो दोनों का टेल एक ही जगह पे होने चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, कॉमन टेल होना चाहिए, कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए। और जिसके पहले क्या लिखा होता है, माइनस, जिसके पहले माइनस लिखा होता है उसके हेड से स्टार्ट करते हैं, उसके हेड से स्टार्ट करते हैं। तो माइनस लिखा है R1 के पहले, तो हम क्या करेंगे, R1 के हेड से स्टार्ट करेंगे, R1 के हेड से स्टार्ट कर दिए और किधर जाएंगे, R2 के हेड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और ये जो लेंथ आई यहाँ पे, मतलब कि यही डिस्प्लेसमेंट है जो हम लोग पहले बात कर रहे थे। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो सकता है। कब, जब पाथ स्ट्रेट हो, जब पाथ स्ट्रेट हो और ऑब्जेक्ट यूनी डायरेक्शन चल रहा हो। ठीक है, और फिर सीधा सीधा आप ये भी जान गए होंगे ये जो स्पीड है, क्या है, स्पीड है बराबर हो जाएगी वेलोसिटी के मॉड। यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड इक्वल है तो स्पीड और वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी। स्पीड और वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड इक्वल कब होगी, जब पाथ स्ट्रेट होगा और मोशन यूनी डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो प्यारे जो है, अब सपोज करो कि आप ऐसे चलते हुए आ गए हैं, या जाने दें थोड़ा और कम करें, ऐसे चले आए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ थे पहले इस पॉइंट पर, फिर यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, मतलब ऐसे ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है। ऐसा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, मतलब एक्चुअल आपके पाथ को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है। चेंज इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है ये। चेंज इन पोजीशन वर्सेस टाइम होता तब तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये एक्चुअल पाथ को शो करेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्चुअल पाथ को नहीं शो करेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ एक्चुअल पाथ को शो करेगा, शो कर रहा है। तो ये एक्चुअली आप बोल रहे हैं कि पोजीशन और टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब प्यारे जो है, सपोज करो यहां ओरिजिन है, यहां यदि ओरिजिन है तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गई फाइनल पोजीशन। क्या हो गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। तो प्यारे वापस आते हैं, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब मेरे प्यारे, ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। अब आपने एवरेज वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। और चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोला गया था, डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब प्यारे जरा ध्यान दें, जो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन किसकी होगी, जो डायरेक्शन यहां डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की होगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन होगी। और प्यारे यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हमने आपसे बात किया था जब दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना हो तो प्यारे दोनों का टेल एक पॉइंट पे होना चाहिए और दोनों के हेड्स को ज्वाइन करना है। इनिशियल से स्टार्ट करेंगे कि फाइनल से? कुछ नहीं, जहां प्यारे माइनस लिखा रहेगा उसी के हेड से स्टार्ट करेंगे। तो जहां माइनस लिखा है उसी के हेड से हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और कहां से? जिसके पहले माइनस लिखा है, तो माइनस लिखा है R1 के पहले, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और ये गए। ये डायरेक्शन हो गई प्यारे, किसकी डायरेक्शन हो गई? ये डेल्टा आर की डायरेक्शन हो गई, या इसी को हम बोलते हैं किसकी डायरेक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब प्यारे जरा देखें, ये डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। इसका मतलब स्पीड और टाइम दोनों का सेम रहेगा। टाइम दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब मामला न्यूमरेटर डिपेंड कर जाएगा। स्पीड में न्यूमरेटर डिस्टेंस थी और वेलोसिटी में न्यूमरेटर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किससे? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। ठीक, लेकिन जो अभी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इसकी बात करते हैं, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं। तो मेरे प्यारे, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी जो होती है आपकी, वो हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। जो डायरेक्शन डेल्टा आर की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। ठीक है, अब प्यारे जरा ध्यान दें, हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सपोज करें कि हमने 10 सेकेंड में इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचे और डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब है 10 से 11 12 13 होंगे, 10 से 9 8 7 6 5 ये होगा। 10 टू 0 का मतलब क्या है? हाँ क्या है? 10 से 9 8 7, इसका मतलब ड्यूरेशन कम होगा। आप 10 सेकेंड में यहां से यहां गए थे तो श्योर है कि आप 8 सेकेंड में फाइनल पोजीशन इनिशियल से दूर जाएगी कि पास आ जाएगी? पास आ जाएगी। तो अब मान लें कि आप आ गए हैं कहां पर? आप आ गए यहां पर, और अब जो है आपका पोजीशन वेक्टर की ये डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले इधर थी अब वो इधर हो गई। अब पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस था, अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस कम हो गया। ठीक है, टाइम और कम कर दिए। टाइम को जब और कम कर दिए तो इनिशियल पॉइंट और क्लोज चला गया, फाइनल पॉइंट और क्लोज चला गया इनिशियल के। अब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया। अब जरा ध्यान दें, इधर डायरेक्शन थी वेलोसिटी की, फिर इधर हो गई, अब इधर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस और कम हो गया। और ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू 0 लिखा है, डेल्टा टी टेंस टू 0 लिखा है। अब प्यारे हम और नजदीक आ गए। आप जरा देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ये हो जाएगा, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? वेलोसिटी की होगी। इसका मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आपकी।
अब देखो पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में गैप ज्यादा था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में गैप कम हो गया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में गैप और कम हो गया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में गैप और कम। प्यारे आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप समझदार सदियों से हैं, तो आप समझेंगे कैसे नहीं। ठीक है, तो अब जाइए, यहाँ कहाँ से आ गए आप, कलर थोड़ा चेंज कर दें, रेड ले लेते हैं। ठीक है, और शेप्स में एरो, हाँ ध्यान दें। अब डेल्टा टी टेंस 0, समय जैसे जैसे कम हो रहा है फाइनल पोजीशन धीरे धीरे क्या हो रही है, इनिशियल के पास आ रही है। अब समय और कम हो गया और नजदीक आ गए। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी क्या हो गई, अब ये हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो डिफरेंस है बहुत कम हो चुका है, लेकिन और कम हो गया। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, और देखा जाए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये हो गई, वेलोसिटी भी हो गई। अब दे रहे ये पहले कार्ड के डायरेक्शन में था, वेलोसिटी धीरे 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 किस में आ गया, टेंजेंशियल में। तो सीधा सीधा समझिए, जब डेल्टा टी टेंस टू, जब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो फाइनली टेंजेंशियल टू पाथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल टू पाथ हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बीच का गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब अभी आप ये देख रहे हैं यहां पे कि डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस बराबर हो गया है डिस्प्लेसमेंट के मॉड के। यहां पे इसका मतलब जब इंस्टैन्टेनियस बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इंस्टैन्टेनियस, उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्पीड बराबर हो जाएगी वेलोसिटी के, क्या, वेलोसिटी के मॉड के। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो देखिए, लेकिन क्या बराबर हो जाएगा, इंस्टैन्टेनियस स्पीड और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मॉड बराबर हो जाएगा। देखो स्पीड और वेलोसिटी एक बार और देखे थे हम लोग, बराबर होगा कब, जब पाथ स्ट्रेट था और मोशन यूनिडायरेक्शन था। ठीक है, अभी पीछे बात किए थे हम लोग। और स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा, इंस्टैन्टेनियस केस में हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। अब आपसे कोई पूछे कि इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी और इंस्टैन्टेनियस स्पीड में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे कि इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी और इंस्टैन्टेनियस स्पीड की मॉड वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। शायद इतने में कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको बात करना है किसकी, एक्सेलरेशन की। किसकी बात करना है, एक्सेलरेशन की। तो प्यारे एक्सेलरेशन,
क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, known as एक्सेलरेशन। अब जैसे चेंज इन वेलोसिटी इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू है डेल्टा वी। तो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम को ही हम क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया क्या आपका? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। लेकिन आप याद रखेंगे कि एवरेज बात हो रही है। क्या बात हो रही है? एवरेज। यूनिट क्या हो जाएगी? डेल्टा यू की वी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हम लोग बात करेंगे किस सिस्टम में? ये एमकेएस में है। किसमें है? एमकेएस, या इसे एसआई भी कह सकते हैं, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस में हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी हो जाएगा। मतलब जैसे आप डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट लेते हैं, टाइम की यूनिट लेते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है। तो मेरे प्यारे, अब जैसे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की बात हो, किसकी बात हो? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है। एवरेज हट जाएगा, एवरेज शब्द यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और इसी को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वी, या डीवी बाई डी टी पढ़ते हैं इसे, या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ते हैं इसे। ठीक है, ये क्या है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब जैसे आप कह रहे हो एक्सेलरेशन, क्या कह रहे हो? एक्सेलरेशन। सपोज करो कि आप बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन है 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट, ऐसा आप कह रहे हो। तो मेरे प्यारे, यह है 17 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो इसका एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी हो जाएगी 17 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में फिर 17 प्लस हो जाएगी 34 हो जाएगी। फिर थर्ड में फिर 17 प्लस हो जाएगी 51 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे, आप ये समझ गए कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है क्या। हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझदार आप बहुत हैं, इसमें हम शक ही नहीं कर सकते हैं। 6:12 हो रहे हैं। अभी आप हमको झेल सकते हैं लगभग 6:30 तक। क्यों? स्कूल भी जाना रहता है प्यारे। अब आप कहेंगे सर वीडियो लंबा हो जाता है। बेटा देखो, स्कूल में ये चैप्टर 10 दिन में पूरा हुआ है। स्कूल में 2 पीरियड्स चलते हैं, कुल 20 पीरियड पढ़ाया गया है। अब 20 पीरियड का काम, ठीक है, हमको 5 दिन में करना है। कितने दिन में करना है? 5 दिन में। तो इसका मतलब है कि एक दिन में कितने पीरियड का रेशियो है? 4 पीरियड का रेशियो है। और एक पीरियड 35 मिनट का होता है। 4 पीरियड आपका 140 मिनट का होगा। मतलब 2 घंटे 20 मिनट का लेक्चर होना चाहिए। और लेकिन हम लेक्चर को कितने में ले रहे हैं? 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट। इसका मतलब टाइम रिड्यूस तो किए हैं यार, आधा किए।
ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या कम कर दें? अभी और तेज पढ़ाएं तो पता चला कि हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, समझदार है यार। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की जो डिफिनेशन रहेगी, यदि वो फॉलो नहीं होगी तो बोल दिया जाएगा अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम एक ही में बात कर ले रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखिए बेटा, आप जब नाइन्थ में थे तो आपने ये पढ़ रखा था, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस या कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time on straight path, then it is known as uniform motion। तो आपने क्या पढ़ रखा था? इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन स्ट्रेट पाथ, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। आपकी 9 की डिफिनेशन थी, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, इक्वल टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो गया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम कांस्टेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं स्पीड। क्या बोल सकते हैं? स्पीड। तो अगली डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट moves on straight path with constant speed, तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझिए आप, 9 की जो डिफिनेशन थी, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन स्ट्रेट पाथ, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट पाथ कहना जरूरी है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, बुक्स में मोशन ही स्ट्रेट लाइन रहता है, तो चैप्टर ही स्ट्रेट लाइन है, इसलिए स्ट्रेट पाथ को वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कहना आपको जरूरी है। ध्यान दें जरा, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का सीधा सीधा मतलब हुआ प्यारे कि डिस्टेंस इक्वल चल रहे हैं हमेशा, तो इक्वल कोई चीज हमेशा रहे तो कांस्टेंट हो जाएगी, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हो गया है, टाइम भी, डिस्टेंस और टाइम दोनों कांस्टेंट हो गए, स्पीड कांस्टेंट हो गई। तो हम इसको कह सकते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मेरे प्यारे, अभी अभी आपसे बात हुई थी कि स्ट्रेट पाथ है, क्या है? स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड बराबर होगी, और इसका मतलब कि कांस्टेंट स्पीड का सीधा सीधा मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। और
स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ चल रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज होने का चांस ही नहीं है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गई। अब प्यारे आप जानते हैं कि वेलोसिटी जैसे है अभी 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, आप कह रहे हैं पाथ स्ट्रेट है, तो पाथ स्ट्रेट है तो एक्चुअली प्यारे आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई, और स्ट्रेट पाथ पर आप स्पीड को कांस्टेंट प्रूफ ही कर चुके हैं। और स्ट्रेट पाथ पर हम लोग ये भी बात कर चुके हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो एक प्रकार से स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो गया, प्यारे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। ठीक है, अब अगली डिफिनेशन आ जाएगी आपकी क्या, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट देन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी वेरिएबल हो गई तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब वेलोसिटी बदल सकती है मैग्नीट्यूड बदल के या डायरेक्शन बदल के या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल के। इसका मतलब जब आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे होंगे तो डायरेक्शन हमेशा बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर में यूनिफॉर्म, मतलब सर्कुलर यूनिफॉर्म का बोला जाएगा सर्कुलर में कांस्टेंट स्पीड चले, लेकिन उसे हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन अकेले कहेंगे तो पाथ का स्ट्रेट होना चाहिए, अब वो सर्कुलर है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी वेरिएबल हो गई तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पढ़ रखे हैं डीवी बाई dt, या एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो प्यारे देखें, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब अभी 4 है तो बाद में भी 4 रहेगी, और डिफरेंस निकालेंगे 0 आ जाएगा। अभी 10 है तो बाद में भी 10 रहेगी, डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 0, तो फाइनली आ जाएगा 0। तो अगली डिफिनेशन हो गई, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन नॉन 0 नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटा देखो, अब 9th में भी आप मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, 11 में भी पढ़ रहे हो, यदि 9th वाला ही लेके चलना है तो क्यों पढ़ रहे हो भाई 11th में। ठीक है, तो अब हमने यहां कुछ नया नहीं किया है, हमने यहां कुछ नया नहीं किया है। ठीक, जरा ध्यान दें, हमने केवल जो 9 की डिफरेंशन थी उसको छोटा कर दिया है। देखिए टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है ना, तो जो काम बड़ी चीजें कर रही थी और वही काम वो चीज करने लगती है जो जेब में है। जैसे मोबाइल जेब में है, क्या जेब में है, मोबाइल। अब मोबाइल से परिचित हैं आप। अब ये मोबाइल जो है वीडियो रिकॉर्डिंग काम करता है, फोटो खींचने का काम करता है। ठीक है, पहले वीसीआर चलता था उसका काम करता है, इतनी बड़ी बड़ी कैसेट्स आती थी रील वाली जिसमें पापा की शादी होगी रिकॉर्डिंग होगी, उसका काम करता है। और इसकी मेमोरी जो है 128 जीबी है, इसका मतलब 128 वीसीआर की कैसेट का काम कर रहा है, ये कैमरे का काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग काम कर रहा है, लैपटॉप का कुछ हद तक काम कर रहा है, बात कर ही रहे हैं, मतलब बहुत सारी डिवाइसों को काम ये करने लगा क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, डेवलप हो गई। तो टेक्नोलॉजी डेवलप होने का मतलब है कि छोटी ही चीज में ज्यादा काम होने लगे। तो प्यारे, if any object covers equal distance in equal interval of time on a straight path then it is known as uniform motion, ये 9 था। if any object moves on a straight path with constant speed then it is uniform motion, otherwise non uniform motion। फिर if any object moves with constant velocity, constant uniform, variable तो non uniform।
एक्सलेशन जीरो तो यूनिफॉर्म, एक्सलेशन नॉन जीरो तो नॉन यूनिफॉर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे। 9th में आप ये इक्वेशन पढ़ के आए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम नहीं कराएंगे। ये आपका डायमेंशन वाला जो चैप्टर था, उस चैप्टर के शायद सेकेंड वीडियो में या थर्ड वीडियो में ये है, जहां पर हम इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ये चेक करने की बात किए हैं। तो वहां असल में ये इक्वेशन बड़ा चर्चा में था इस बीच में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो लोग ये कह रहे थे कि तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, और फिर ये बोला जाता है कि जो चीज डायमेंशनली करेक्ट नहीं है वो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकती है, लेकिन ये फार्मूला करेक्ट है क्योंकि रिजल्ट सही देता है। तो इसमें सब कंफ्यूज थे और सबको कंफ्यूज भी कर रहे थे, तो इसका हम वीडियो बना दिए, तो वहां इसका डेरिवेशन कर दिए हैं। और डेरिवेशन जब किए हैं तो इसी फार्मूले का यूज किए थे, इस वाले फार्मूले का यूज किए थे। और इस फार्मूले को यूज करने में हमने क्या किया था कि जब हमने वैल्यू रखी थी यू और टी की, तो यूनिट के साथ रखी थी। जैसे यू रखा था तो यू मीटर पर सेकंड रखा था, और जब टी रखा था तो टी सेकंड रखा था हमने, ए रखा था तो ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा था, और यूनिट सहित रख के जब हम सॉल्व किए थे तो मीटर कॉमन आके बाहर चला गया था। इसका मतलब यूनिट हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। यूनिट सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं तो प्यारे हमको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की केवल न्यूमेरिक वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? न्यूमेरिक वैल्यू, और उसी सिस्टम में रखनी है जिस सिस्टम में यहां मामला लिखा है। आई बात समझ में? इसका डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, इन तीनों को कर देंगे। अब थोड़ा उसके पहले अभी अभी बात हुई है यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, तो आपने कहा है कि ए बराबर 0 होगा तभी हम यूनिफॉर्म मोशन मानेंगे। ये बात हो चुकी है। तो प्यारे पहला इक्वेशन जरा देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में यदि a को आप 0 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं, तो v बराबर u आ जाएगा। v बराबर u का सीधा सीधा मतलब हुआ कि जितना इनिशियल वेलोसिटी है उतना ही फाइनल वेलोसिटी हो गई। और जब जितना इनिशियल उतना ही फाइनल, मतलब इसका मतलब इनिशियल और फाइनल हमेशा क्या रह रही? बराबर रह रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट भी होती है। अब यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप एक्सेलरेशन की जगह पे लिख देंगे 0। एक्चुअली आपका यस इज इक्वल टू आ जाएगा यूटी। यूनिफॉर्म मोशन में आप यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यस इज इक्वल टू यूटी। अब आप देखें जब यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं, जो कि हम लोग अभी बात में करने वाले हैं बाद में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, और y के प्लेस पे यहां यस है और x के प्लेस पे t है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की जगह पे क्या आ गया है m, और ये ग्राफ यहां से जाता है, ये थीटा हो जाएगा। तो m को बराबर हो जाएगा tan थीटा, बराबर हो जाएगा वेलोसिटी के, बराबर हो जाएगा स्लोप या ग्रेडियंट। इसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे, मतलब ये सब अभी हल्का फुल्का याद हो तो आप जरा समझें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आई थी, ओरिजिन से पास हुई थी। अब वो तभी होगी जब हम यस इज इक्वल टू यूटी या वीटी यूज करेंगे। यस इज इक्वल टू यूटी और वीटी हम तभी यूज कर पाएंगे जब एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है तभी यूनिफॉर्म है।
फिर से ध्यान देंगे, यस बराबर यूटी, यस के प्लेस पे वाई और टी के प्लेस पे यक्स और वी के प्लेस पे यम, तो वाई बराबर एम एक्स से बिलोंग कर गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। और ये एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एंगल मेजर करते हैं टाइम एक्सिस से, तो ये एंगल हो गया, एम इज इक्वल टू tan थीटा है और एम बराबर वी आ गया है, बराबर वी के हो गया स्लोप या ग्रेडियंट। इसका स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नोन एज वेलोसिटी या रिप्रेजेंट वेलोसिटी मेरे प्यारे। और यहां पर जो है तो ये इक्वेशन आप तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन को जीरो रखेंगे, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है, तो सीधा सीधा मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन में आप एक्सेलरेशन को जीरो मान के ही आगे बढ़े हैं। आप ऐसा ही ग्राफ 9th में भी ड्रा किए थे, 11th में भी ड्रा कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है तो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो हमने कहा आपसे पहले तो इसको एक पेज में कर दें, ये सब टेलीग्राम पे डाल देंगे और आपको लिंक शेयर कर देंगे, तो जिससे आपको नोट्स पे मिल जाएगा जो कुछ बोर्ड पे हुआ है। थोड़ा समय कम है, स्कूल जाना रहता है, जाने का दिहाड़ी का मामला है, आपसे कुछ ले हुए नहीं रहे तो घर कैसे चलेगा यार, सब्जी कैसे आएगी है? और रोज हम बोलेंगे पैसा नहीं तो मुकदमा लड़ेंगे तलाक का घर में। ठीक प्यारे, तो हम इस इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं करेंगे, आपको बता चुके हैं। इसका डेरिवेशन कहां पे है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के 3rd लेक्चर में। किस लेक्चर में है? 3rd लेक्चर में इसका डेरिवेशन है, ये वहां से देख लेंगे आप। इन तीनों का सामान्य मेथड से अभी कर दे रहे हैं, तो जैसे आपको पहले ये प्रूफ करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 9th वाले मेथड सभी कर रहे हैं। आप जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और या ये हो जाएगा आपका v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की डेरिवेशन की। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, या टाइम इंटरवल आप यहाँ टी ही लिख दो। तो प्यारे अब ये कहां से आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसी से है ये। अब यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है, तभी आप v एवरेज इज इक्वल टू लिख सकेंगे फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन। एवरेज या मीन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? जितना डाटा है सबको ऐड करके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो वही किया जा रहा है। लेकिन ये फार्मूला तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं। अब आपके सिलेबस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आपका v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। देखो आप एक बार गोल सेट कर लो, ठीक है, अब फिर आप अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन, आप अपने रोज के काम अपने गोल के अकॉर्डिंग करो, गोल के अकॉर्डिंग करो। 6:33 हो गया, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं।
तो स्वामी विवेकानंद, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। उठो जागो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य प्राप्त न कर लो। एपीजे अब्दुल कलाम, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं प्यारे। जागो, किसी एक के हो जाओ, वो आपका हो जाएगा। आगे बढ़ो। टारगेट में हमको चाहिए क्या, यहां वी नहीं है, यहां हमको वी नहीं चाहिए, तो वी यहां से जाए। और कमी किसकी किसकी है, ए चाहिए हमको, और यहाँ टी का स्क्वायर है, यहाँ केवल टी है तो टी भी चाहिए। यहाँ u बाई टी हो जाएगा, यहाँ u है, इसका मतलब u भी कम है, तो v जाए और a t और u को लाए। कोई जाके किसी को बुला के कब ला सकता है, जब उसका उससे संबंध हो, नहीं तो घरे से नहीं निकलेगा वो, क्योंकि वो समझेगा कि आप मारने उड़ने के लिए लिवाग जा रहे हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, तो v के प्लेस पे क्या लिख दिया जाएगा, u प्लस ए टी, और प्लस u पहले से है, इंटू टी अपान टू, ये हो जाएगा यस इज इक्वल टू 2u टी, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, u 2u हो गया, टी से मल्टीप्लाई हुआ 2u टी, ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर हो गया अपान टू, तो s इज इक्वल टू 2ut अपान टू प्लस 2 से 2 कैंसिल, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, समझ गए। अब आप फाइनल डेरिवेशन कर लें, वैसे टाइम जो है काफी हो गया है, अनंत सिंह को जाना भी है, नहीं दिहाड़ी कटेगी, लेकिन क्या करे बेटा, आपका फ्यूचर आंखों के सामने आ जाता है। अब ये भी अब स्टार्टिंग करेंगे, यस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी से, यस इज इक्वल टू वी प्लस यू अपान टू इंटू टी हो जाएगा, वाई बिकॉज वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी अपान टू। अब जरा ध्यान दें, टारगेट में टी नहीं है, यहाँ टी नहीं होना चाहिए, टी जाए, और टारगेट में वी स्क्वायर है, यहाँ केवल वी है तो हमको वी चाहिए, टारगेट में यू स्क्वायर है, यहाँ केवल यू है तो हमको यू भी चाहिए, टारगेट में ए है, हमको ए भी चाहिए, इसका मतलब टी जाए, इन तीनों को लेके आए। ऐसा तभी हो सकता है जब ये पहले से रिलेटेड हो, हम प्रूव कर चुके हैं। तो v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी, या t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका v माइनस यू अपान ए। तो t की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो v प्लस यू अपान टू हाई है, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपान ए। और प्यारे जो है a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो मेथड्स बताए गए आपको, ये 9th के थे, ठीक है। अब इसको छोटा कर दे रहे हैं हम, छोटा करने का उद्देश्य केवल ये है कि सारे डेरिवेशन एक ही पेज में आ जाएं, तो तीनों डेरिवेशन एक ही पेज में आ गए आपके। और प्यारे अब आपको कष्ट नहीं देंगे, 6:38 हो गया है, और अभी हमको फुल स्पीड से जाना होगा, नहीं तो दिहाड़ी कटने का चांस है, ठीक है। तो मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी परंपरा को निभाते हैं। इतनी देर तक आनंद सिंह को झेलने के लिए आपको थैंक्स प्यारे।
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और जहां आपको लगे कि एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो कमेंट पे लिख देंगे, प्रयास करेंगे कि उसका एक्सप्लेन वीडियो बना दिया जाए। थैंक्स।